आज के सेशन को ले ना, मेरे को प्रॉपर तरीके से जवाब चाहिए, वो भी चैट बॉक्स में मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ। सर का वेलकम किन वर्डों से आप करेंगे और कौन कौन रेडी हैं आज के सेशन के लिए? जल्दी से मेरे को बता दो, क्योंकि टाइम हो चुका है, 8:10 हो चुके हैं और मैं सर को इनवाइट करने वाला हूँ। तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन रेडी हैं। सर को किन वर्ड से आप नवाजेंगे कि आप सर आए, वेलकम करें सर का। और सर यहाँ पे अपना जो आज की तैयारी की है या जो आज का सेशन है हमारा, कि फोटोन बेस्ट क्यों है। सभी को पता है फोटोन क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अर्निंग कर रहे हैं और यहाँ पे किसी का पैसा नहीं रुकता, सबको पता है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कौन कौन रेडी है सर को बुलाने के लिए। आई एम रेडी, मोस्ट वेलकम सर। आई एम रेडी सर, आई एम एक्साइटेड। विजय रटवा सर कह रहे हैं मोस्ट वेलकम सर। ईश्वरदीप सर हैं वार्म वेलकम सर। आफ्ताब सर हैं वेलकम। रामदेव सर, वेलकम के अलावा भी कोई ऑप्शन है? आई एम रेडी सर, रामदेव सर आपका मोस्ट वेलकम सर। ओके ओके ओके। चलिए इसी घड़ी में अब आपके हैंड रेज की संख्या मैं देख लेता हूँ कितनी हो चुकी है। 44 हैंड रेज है यार, मुझे मजा नहीं आ रहा। 144 पीपल के साथ अगर मैं 44 हैंड रेज पे सर को बुलाऊं तो सर का वेलकम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज जल्दी जल्दी हैंड रेज होने चाहिए। मैं टोटल हैंड रेज के साथ सर को बुलाऊंगा। 8:11 हो चुके हैं, बस टाइम ऊपर हो चुका है। आपके हैंड रेज सर को बुलाएंगे, ठीक है ना? 65 हैंड रेज। 67। बहुत अच्छे हो आप लोग यार, बहुत शानदार बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे हो। मतलब मेरे एक कहने पे आपने 69 हैंड रेज कर दिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर को इनवाइट इनवाइट करते हैं। सर को आप जानते हैं, रामदेव सर, जो बहुत ही डायनेमिक पर्सन हैं और डायनेमिक लीडर हैं, द फाउंडर ऑफ रॉयल टीम। आपकी जर्नी, एक्सपीरियंस और इम्प्लीमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं आपकी बातों से। किंग मिस्टर रामदेव सर। वाह यार, किसने लिखा है? आर्यन पवार। आर्यन पवार सर आपने लिखा है मोस्टली वेलकम किंग मेकर मिस्टर रामदेव सर। वाकई किंग मेकर हैं और दिल को झकोड़ देते हैं सर, मतलब जब उनका सेशन होता है। तो वेलकम है सर आपका रामदेव सर। आपके लिए 80 लोग वेट कर रहे हैं और मैं भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एक बार हैंड रेज मैं भी कर देता हूँ। तो रामदेव सर आपका स्वागत है इस शानदार वेबिनार में, और मैं आपको आज की बागडोर संभालने के लिए देता हूँ। थैंक यू सो मच सर आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शान ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई शानदार जबरदस्त की आपकी होस्टिंग। एंड जिस लेवल पे आप होस्टिंग करते हो, हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एक दूसरे से सीखने और सिखाने का बिजनेस है। सो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर बता रहे थे कि आज के इस वेबिनार के लिए कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं। और जब मैं कमेंट्स देख रहा था आप लोगों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं आपको बता दूं, जितने आप एक्साइटेड हो उससे कई गुना ज्यादा मैं भी आज इस वेबिनार को लेके एक्साइटेड हूँ। वो इसलिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज कई सारे लोगों का वाई क्लियर होने वाला है। वाई किस चीज को लेके? वाई फोटोन इज द बेस्ट। सो लेट स्टार्ट द सेशन। मेरा नाम रामदेव है, नागौर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। लास्ट 5 years से आई एम वर्किंग इन फोर्साज। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फोर्साज इथीरियम, देन फोर्साज TRX, फोर्साज BUSD, एंड currently आई एम वर्किंग ऑन फोर्साज टोन, जो कि फोटोन है। वी हैव मोस्टली जो चार हमारे ब्लॉकचेन है, इथीरियम, TRX, BNB एंड नाउ वी आर ऑन टोन ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे मेरा वर्किंग चल रहा है। और अभी अभी जैसे होता है कि पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पार्ट टाइम ही काम कर पा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा किसी ना किसी काम में जो है टाइम जा रहा है। लास्ट इन ऑलमोस्ट 5 months हो चुके। 5 months में 8 से 8,500 प्लस टोन की इनकम हो चुकी है। इंडियन करेंसी में बात करें तो 24-25 लाख रुपए की इनकम इन लास्ट 5 months, यानी पर मंथ का ऑन एन एवरेज 5 लाख का मैंने अर्निंग किया है। एंड ये आने वाले टाइम का और भी बड़ा एक अचीवमेंट होने वाला है, अभी जस्ट स्टार्टिंग है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये अभी तक का मेरा अचीवमेंट है। तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको आ सकता है, मुझे थोड़ा कफ हो रखा है कुछ खांसी वगैरह की वजह से, बट आई
आई होप आप मुझे कोऑपरेट करोगे, बड़े ध्यान से सुनोगे। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। मैं जितना यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बता पाऊंगा, मेरी तरफ से 100% मैं दूंगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी को पूछो कि कोई भी इंसान बेस्ट क्यों है, कोई चीज बेस्ट क्यों है, कोई इंडस्ट्री बेस्ट क्यों है, सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। मैं यहाँ पे जो भी चीज बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से, और मैं कैसे बेस्ट मानता हूँ फोटोन को, उसको लेके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ पॉइंट से आप जरूर अग्री करोगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। टॉपिक क्या है? वाई फोटोन इज द बेस्ट। वाई फोटोन इज द बेस्ट। सबसे जरूरी चीज क्या है जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रस्ट। किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रस्ट बिल्ड होना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग विश्वास कर सके। विश्वास किस चीज का? कि हमें अर्निंग आएगी, हमें पैसा आएगा। प्लान लॉन्ग लास्टिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। पेमेंट डिले नहीं होगा। विड्रॉल हम लोगों को आना ही आना है। इंसेंटिव हम लोगों को आना ही आना है। तो हमारे सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें देखें तो उसके अकॉर्डिंग मनी, पैसे का देखो आता है कि नहीं आता। अभी शान सर ने जस्ट पूछा किसकी कितनी इनकम है। यहां पे हम लाखों की इनकम करने वाले लोगों को देख रहे हैं। दूसरा कोई सिस्टम नहीं हो सकता। एक बंदा, दो बंदा, पांच बंदा, 10 बंदा, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग 100 में से कमाते हैं, बाकी 90% लोग नहीं कमाते, 95% लोग नहीं कमाते। हमारे इस सिस्टम में चाहे किसी की कुछ भी इनकम हो, उसकी कुछ ना कुछ तो इनकम जरूर है। अगर किसी की इनकम जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इनकम होगी नहीं। इन फ्यूचर वो भी अर्निंग करेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, इसका मैकेनिज्म ही ऐसा डिजाइन किया गया है। पैसा भी हमें एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार से आ रहा है। फर्स्ट इज एक्टिव इनकम, डिपेंड ऑन योर एक्टिविटी, योर टीम एक्टिविटी। सम टाइम आपकी जो अपलाइन है, आपके जो क्रॉस लाइन है, उनकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड कर जाती है। दैट इज एक्टिव इनकम, जो किसी ना किसी की एक्टिविटी से आ रही है। पैसिव इनकम वो भी किसी ना किसी की एक्टिविटी से आ रही है। ग्लोबल फंड कितना बना, डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों को होना, एलिजिबल लीडर्स कितने, एलिजिबल लीडर्स पे भी डिपेंड करता है। बट वो पैसिव इनकम तब भी है जब आप काम नहीं कर रहे हो, क्रॉस लाइन काम नहीं कर रही, अपलाइन काम नहीं कर रहा, टीम नहीं काम कर रहा, तब भी वो आता है। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ इनकम। उसके बाद में देखिए प्लान लॉन्ग लास्टिंग। क्या यहां पे किसी को भी डाउट है? मैं आपको बता दूं कि ये 4 सास के डेवलपर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। इतना नाम ही काफी है। इतना नाम क्यों काफी है मैं बताता हूँ। 4 सास के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक जो बने हैं, वो कंटिन्यूस रन कर रहे हैं, चाहे उन पे लोग काम करे नहीं करे। उमर अकबर सर है यहाँ पे, फकीरुल्लाह सर है यहाँ पे, कई सारे हमारे पुराने लीडर्स हैं, भूपेंद्र सर है, रोहित चौधरी सर है, और कई सारे लीडर्स जो इतिहास जानते हैं, फोर्सास की हिस्ट्री जानते हैं, वो भी। और कई सारे लोग खुद से जो वेरीफाई चीजों को कर चुके हैं, वो मेरी बात से सहमति जरूर करेंगे। फोर्सास इथीरियम, फोर्सास टीआरएक्स, फोर्सास बीएसटी, इच एंड एवरी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है ये रन कर रहे हैं आज भी। दैट्स मीन फोटोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फोर साज के ही उन क्रिएटर्स के द्वारा। आज तक जितने ट्रांजेक्शन्स फोर साज में हुए हैं, चाहे वो इथीरियम पे, टीआरएक्स पे, बीयूएसटी पे, कोई झोलमेल नहीं है। मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स अभी तक हो चुके हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हो। डियर फ्रेंड, किसी भी सिस्टम में ट्रस्ट हम लोगों को कब होता है? एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब ट्रांसपेरेंसी उस सिस्टम में होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब हम चीजों को खुद से देख सके, मैनिपुलेशन वाली चीजें ना हो। अगर ये हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, लॉन्ग लास्टिंग बनना है, होना है, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑन ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन की ही खासियत ये होती है कि वहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर ये सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड होता, जहां पे कोई कंट्रोल करने वाला होता, तो वो चीजों को मैनिपुलेट कर सकता था, वो डेटा को चेंज कर सकता था, कुछ भी गड़बड़ी कर सकता था। बट यहां पे ये सारी चीजें क्या है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
आज 38 नंबर आईडी आप लगा के देखो कि कितनी इनकम है। उसके सारे ट्रांजेक्शन्स आपको केवल आईडी पे ही देखने को नहीं मिलेंगे। जस्ट आप एड्रेस कॉपी करो, मेरे से एड्रेस लो, और आप जो है सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स ब्लॉकचेन पे देख सकते हो, जो टोन की ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है उस पे। और जो एक्सप्लोरर है उसका कोई लेना देना नहीं है फोटोन से। फोर्स फोटोन के क्रिएटर्स फाउंडर्स को शायद टोन की ब्लॉकचेन वाले जानते भी ना हो। और कोई किसी भी प्रकार से कोई पैसा वैसा नहीं दे रखा है कि आप जो है ये डाटा इधर भी सिंक कर दो। अपने आप सारी चीजें वहां पे आपको क्यों दिखेगी? बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन ब्लॉकचेन। एक सिंगल आईडी अगर किसी की लगी है और 0.1 टोन का भी अगर ट्रांजेक्शन है तो वो रिकॉर्ड हो चुका है ब्लॉकचेन पे। इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशली इन सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में तो नाम भी नहीं पता है कि ट्रांसपेरेंसी होता क्या है, कोई बोलता भी नहीं है। कोई आपको आईडी पासवर्ड देगा नहीं। विदाउट आईडी पासवर्ड किसी की आईडी आप लॉगिन कर नहीं सकते। बट इन फोटोन आप किसी की भी आईडी विदाउट एनी पासवर्ड अपने डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो, देख सकते हो। आप विदाउट एनी वैलेट, क्रिप्टो के बिना वैलेट के भी आप देख सकते हो। मल्टीपल डिवाइसेस में आप जो है आईडी को देख सकते हो। एक साथ में 1000 डिवाइसेस में आप जो है एक सेम आईडी को देख सकते हो। लाख डिवाइस में देख सकते हो। ये ट्रांसपेरेंसी, और एक सिंगल में भी आपको ग्लिच नहीं मिलेगा। जो डेटा आपको फर्स्ट में दिखेगा वही सेम आपको जो है पूरा का पूरा लास्ट वाले जो डिवाइस को आपने लॉगिन किया उसमें दिखेगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी वो दूसरे सिस्टम में सोच भी नहीं सकते। ये सारा का सारा फोटोन में है। उसके बाद में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेस्ट होना चाहिए। राइट? डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट। बेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम में हम लोग जब काम करते हैं। अभी शान सर ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए सेशन। जो चीजें पॉइंट्स मुझे पूछने थे वो ऑलरेडी पूछ लिए। आज सर ने क्या पूछा कि आप फोरसास से पहले, फोटोन से पहले कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे? डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे गेलवे कुछ लोगों ने लिखा, ओके लाइफ केयर किसी ने लिखा, किसी ने कोई कंपनी लिखा। मोस्ट ऑफ द पर्संस आप में से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आए हो। वीरेंद्र कुशवाहा जैसे कुछ लीडर्स बड़े लकी रहे कि उनका पहला ही प्रोजेक्ट फोर्स आज रहा है। अदरवाइज जितने प्रोजेक्ट्स में लोगों ने लिखा है, वहां पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज होता था, यानी कंपनी में टर्नओवर जितना गया उसका लोगों में कितना बढ़ता था। मैं आपको बताता हूँ मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में होता क्या है। मेरा बहुत ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैंने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 6 महीने के लिए काम किया था। और फिर जब इस इंडस्ट्री में घुस गया तो हर एक कंपनी के बारे में छानबीन की कि किसमें कितना होता है। 100 रुपए का टर्नओवर हुआ कंपनी में, आपकी वजह से, किसी की वजह से, पूरी कम्युनिटी की वजह से। 50 रुपए तो चला गया प्रोडक्ट की कॉस्ट का। 60 रुपए चला गया भाई साहब इसको मेंटेन करने का, रख रखाव का, एम्प्लॉयज का, ऑफिस का, इलेक्ट्रिसिटी का, जीएसटी फीएसटी, बहुत सारी चीजों का। रुपए बचे 40। 40 में से 20 रुपए खा जाते हैं कंपनी के मालिक, एमडी, सीएमडी सर, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी लोग हैं, है ना। रुपए बचते हैं 20। कई कंपनीज में केवल 10, और कईयों में तो 5 ही। तो मोस्ट ऑफ कॉमन अगर मैं आपको बताऊं कि कितना परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 5 से लेके 50% मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ऑल ओवर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको कितना आएगा वो मैं नहीं पूछ रहा कि आपने 100 रुपए का टर्नओवर दिया तो आपको 5 रुपए आया, किसी को 10 रुपया चला गया, और किसी को और 5 रुपया चला गया। 20 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बाकी 80 का तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। प्रोडक्ट के नाम पे, मेंटेनिंग के नाम पे, एम्प्लॉयज के नाम पे बाकी 80 रुपए सिस्टम में चला गया। वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ना, कि प्रोडक्ट हमने बनाया, इसको हमने मैन्युफैक्चर किया है, इसमें इतनी लागत लग गई। वो अपने हिसाब से एक चिपड़ी चिपका देते। चिपड़ी जानते हो? जो मार्क को लगा देते हैं, वहां पे कुछ डिटेल्स लिख देते हैं, इतने रुपए का प्रोडक्ट है। कोई उसको बताने वाला नहीं है। ये चीजें होती है कि 5 से लेके 50% तक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कई सारे, अगर आज
और प्रोजेक्ट्स भी आप देखो, उनमें भी बस यही 50% तक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे सिस्टम में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन 4 साल से पहले सुनने में भी नहीं आया था। मुझे तो कभी भी नहीं सुनने में आया था। 2020 से पहले 100% डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कोई भी सिस्टम दुनिया में नहीं था, कि पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कई सारे हेल्पिंग प्रोजेक्ट्स जो चले वो भी डिस्ट्रीब्यूशन 100% नहीं कर पाते थे, और अगर किसी ने किया भी होगा बहुत कम टाइम के लिए किया भी होगा। 100% केस पे तो एज ए ऑफर, फोर्सास इज द ओनली प्रोजेक्ट जहां पे ये 100% पैसा कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी यहां पे अगर 100 रुपीज का टर्न ओवर हुआ, तो 100 का 100 कम्युनिटी में जाएगा। कोई फीस नहीं है सिस्टम की तरफ से। कोई भी डेवलपर्स, कोई भी एमडी सीएमडी क्रिएटर्स आपको ये नहीं कहता कि भाई आप जो है 10%, 10 रुपए तो हमें दे दो। नहीं, सिंगल रुपया भी नहीं है। यानी इससे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। और एक और मैं आपको फैक्टर बताता हूं कि फोटोन बेस्ट क्यों है। आज हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं। क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं। स्पेशली मैं फैन हूं बिटकॉइन का, बीएनबी का, इथेरियम का, सोल का, और भी कुछ लिस्ट में नाम है। इस लिस्ट में एक बहुत हाईलाइटेड कॉइन है मेरे लिए। हाईलाइटेड मतलब जैसे आपके लिए कुछ, आप स्टोरीज हाईलाइट में करते हो, जो आपके लिए बेस्ट होती है वो रील्स आप जो है पिन करते हो इंस्टाग्राम पे। आपके कुछ गैलरी के फोटोज होते हैं जो कि आप जो है अपने फेवरेट वाली लिस्ट में रखते हो। उसी प्रकार से अगर मैं फेवरेट कॉइन्स की बात करूं तो उसमें एक कॉइन का नाम आता है, दैट इज टोन। टोन क्यों मेरा फेवरेट है? बिकॉज अभी इसको लॉन्च हुए 2022-23 में ये लॉन्च हुआ। 2-3 साल का ये बच्चा है अभी जस्ट। दूसरी चीज, इसकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कोइन और टोकन्स लाखों की संख्या में है। टोकन वो होता है जिसकी कोई खुद की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती, वो किसी भी ब्लॉकचेन का यूज करते हैं। और कोइन वो होते हैं जिनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन होती है। एमएलएम में कई सारे आप टोकन्स देखोगे जिनका नाम कोइन दे रखा है, यूनिटी मेटा टोकन, उसको यूनिटी मेटा कोइन भी बोलते हैं लोग। और बहुत सारे जैसे कुछ हमारे जानकार होंगे, उनको पता होगा कि कुछ कॉइन्स आए थे, बीएफटीएम कॉइन। दैट वाज नॉट कॉइन, दैट वाज अ टोकन, वाज रनिंग ऑन अनदर ब्लॉकचेन, जो किसी का यूज कर रहे थे, दूसरी ब्लॉकचेन पे बनाए गए थे। ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास में एक दुकान है, आप दुकानदार हो, बट दुकान आपकी नहीं है, आपने किराए पे ले रखी है। और एक दुकानदार है जिसके पास में खुद की अपनी दुकान है, उस दुकान का पट्टा रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसके नाम पे, उसको किसी को किराया नहीं देना। इन द सेम वे टोन की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। यानी टोन की ब्लॉकचेन पे टोकन्स बनते हैं। ये किसी की ब्लॉकचेन पे जाके टोकन्स नहीं बना रहे हैं, इनकी ब्लॉकचेन पे टोकन्स बनेंगे। वो टोकन्स बहुत सारे बन चुके हैं, आने वाले टाइम में भी बहुत सारे इनकी ब्लॉकचेन पे टोकन्स बनेंगे। आप और हम जितना सोच नहीं सकते, और या ऐसा समझिए जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहां से ये टेक्नोलॉजी की जस्ट एबीसीडी शुरुआत होती है। एबीसीडी यानी वी आर नथिंग। हम कुछ भी नहीं है जब हम लोग थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश करें कि ये चीजें किस लेवल पे हो रही है। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि कोई भी टोकन का जब ट्रांजैक्शन होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शंस करोगे तो इस इनकी ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हो, दैट्स मीन वहां पे टोन का यूज होगा। आज आप बीयूएसडी का ट्रांजैक्शन करते हो, यूएसडीटी का ट्रांजैक्शन ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या फिर किसी भी वॉलेट से करते हो, तो फीस किस में लगेगी? बीएनबी में, ना कि बीयूएसडी या फिर यूएसडीटी में। राइट? क्यों? क्योंकि आप जो है बायनांस की ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हो यूएसडीटी के माध्यम से, यूएसडीटी को ट्रांसफर करके। तो फीस किस में लग रही है? बीएनबी में। तो उस तरीके से एक यूज केस बन गया है बीएनबी का।
इन द सेम वे टोन के भी जब ट्रांजेक्शन टोकन के होते हैं, तो टोन एज ए फीस काम करता है, एज ए फी डिडक्ट टोन में ही होती है। तो एक बहुत बड़ा यूज केस हो जाता है। मिलियंस ऑफ लोगों की ये इंडस्ट्री है, इसके कई सारे होल्डर्स है टोन के। ये जब ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आने वाले टाइम में अरबों खरबों ट्रांजेक्शन्स होंगे, और हर एक ट्रांजेक्शन के लिए टोन की फीस देनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा यूज केस है, जो आप और हम बहुत कम तरीके से जो नॉलेज रखते हैं, हम समझ नहीं पाएंगे। आप सोचो, आज कोई भी आपने ट्रांजेक्शन एक्सवाइजेड किया है, जस्ट वेट अ सेकंड गाइस, आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन किया है, एक हर एक ट्रांजेक्शन में फी है। ये मैंने 32 टोन का ट्रांजेक्शन किया, यहां पे एक फीस लगी है, राइट? कितनी लगी है? 0.00907। देखना, 0.009, 0.009 इंडियन करेंसी में 81 पैसा, यानी 1 रुपए से भी कम। अब यही ट्रांजेक्शन्स अगर हम लोग जाके किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे देखें, नॉर्मल मेरा एक ट्रांजेक्शन हो रखा है, यही कुछ ट्रांजेक्शन्स अगर हम मान लीजिए सपोज दैट कि बीएनबी पे देखें, पहले देखते हैं पॉलीगॉन पे। तो हिस्ट्री यहां पे जस्ट हम चेक करें, होल्डिंग्स देखें, चलिए बीएनबी पे ही देख लेते हैं हम लोग, कितनी फीस लगी है। मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। जी जी सर, शेयर है, क्लियर है। जी ओके। सर, स्क्रीन क्लियर है। ब्लैंक दिख रही है या दिख रही है? दिख रही है सर प्रॉपर। ओके प्रॉपर। गाइस, यहाँ पे मैंने एक ट्रांजेक्शन किया और इस ट्रांजेक्शन के अंदर नेटवर्क फी आपको दिख रही है 0.00002847 ऐसे करके बीएनबी। डॉलर्स में बात करें तो $0.02। कितना दिख रहा है? 0.02 मल्टीप्लाई बाई 90, यानी कि कितना रुपया ट्रांजेक्शन चार्ज लगा? एक सर आपका रुपया ये। हाँ सर। जी सर, कंटिन्यू। ओके थैंक यू। वहां पे कितना लग रहा था? 0.09। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0.81, राइट? वहीं पे अगर हम कंपेयर करें बीएनबी की ब्लॉकचेन से, जिसको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानते हैं, जो कि मेरा फेवरेट कॉइन है, जो कि आप में से कई सारे लोगों के लिए फेवरेट रहा है, आज भी होगा, जो $1,000 को क्रॉस कर चुका है। एक टाइम पे कितने रुपए का था? 6 रुपए का था, आज 1 लाख रुपए का बन चुका है। उसकी अगर आप ट्रांजैक्शन फी देखोगे तो टोन की ब्लॉकचेन से डबल है ऑलमोस्ट। कितना गुना? 2 गुना। अब जितनी ज्यादा किसी भी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन फी होती है, किसी भी ब्लॉकचेन की जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन फी होती है, या फिर ऐसा समझ लीजिए जिसकी सब जितनी कम होती है, उसका यूज करने वाले लोग ज्यादा बन जाते हैं। तो आज स्टोन की पॉपुलैरिटी एडॉप्शन इस लेवल पे भी होने वाला है कि इसकी ट्रांजैक्शन फी बहुत कम है। दूसरी चीज ये समझिए कि आज बीएनबी की ब्लॉकचेन पे हम कई सारे यूज केसेस देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना, टोकन्स बनाना, है ना, एनएफटीज बनाना, गेम बनाना, और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं और टेक्निकल काम है जो किए जा सकते हैं बीएनबी की ब्लॉकचेन पे, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। इथीरियम और बीएनपी दोनों को आप मिला लो, जितने काम इन दोनों पे किए जा सकते हैं, उनसे भी ज्यादा काम टोन की ब्लॉकचेन पे किए जा सकते हैं, और हो भी रहे हैं। इसका डेवलपमेंट ही चल रहा है। आप ये समझिए कि अभी टोन का जस्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, उसका जैसे कंस्ट्रक्शन चलता है, उसके बाद में वो जब सामने होती है, कितने यूज केसेस उसके आते हैं, कितनी शानदार लगती है। अभी जस्ट 2-3 साल का ये बच्चा है, आज इसकी जो वैल्यूएशन है, आज इसकी जो प्राइस है, वो बहुत कम है। आज तो ऑलमोस्ट हम देख रहे थे कि $2.5 के आसपास भी चला गया था 1-2 दिन पहले, कल ही शायद, है ना, 2.6।
ऐसा ही कुछ, मतलब इतना कम है। आने वाले टाइम में जो आज इसकी वैल्यूएशन, आप प्राइस जो है 250-300 रुपए देख रहे हो, आने वाले टाइम में 25-30 हजार रुपए होने वाली है, बिकॉज मैंने सारे रीजंस आपको बताए हैं। यानी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे पास फोटोन बेस्ड होने का, वो ये है कि आज हमारे पास में टोन कमाने का मौका है। आज अगर आप चाहो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख टोन कमा लो, आने वाले टाइम में 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ के आप मालिक बन सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है। आज आप जो है जितना टोन कमा सकते हो उतने बीएनबी नहीं कमा सकते किसी भी सिस्टम में, उतने इथेरियम नहीं कमा सकते, उतने बिटकॉइन नहीं कमा सकते। क्यों? उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर चुकी है। कई सारे लोगों के हाथों से बिटकॉइन निकल चुका है। कई सारे लोगों के लिए इथेरियम सपना बन चुका है। बीएनबी एक से ज्यादा कोई खरीद नहीं पाएगा, 10 से ज्यादा कोई ले नहीं पाएगा। आज को चाहे 10,000 बीएनबी मुझे लेना, एक नॉर्मल पर्सन तो सोच भी नहीं पाएगा। एक बीएनबी की 1 लाख वैल्यू है, 100 बीएनबी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। कहां से कोई खरीद पाएगा, कहां से कोई ले पाएगा? अगर किसी को 10,000 बीएनबी लेना है, पॉसिबल ही नहीं है। आज हम 10,000 टोन कमा सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास कमा लिए हैं। केवल 10,000 में से 2,500 के आसपास ही कम बढ़ रहे। 8,700 टोन के समथिंग मैंने अर्निंग कर लिया है। चलो ये तो मेरी बात होगी, लोगों ने 20-20 हजार टोन भी अर्न कर लिया है फोटोन के माध्यम से। आज 8,700 टोन की कीमत क्या है? 8,700 टोन की आज के हिसाब से जो कीमत देखिए, 25-26 लाख रुपए या इससे भी कम। ऑल टाइम हाई के हिसाब से देखिए, एक टोन की 800 रुपए प्राइस गई थी, उस हिसाब से 70 लाख रुपए की इनकम। और सोच के देखिए, 25-30 हजार की हम लोग बात कर रहे हैं, चलो छोड़ो इतना नहीं हुआ। हम लोग मानने को नहीं तैयार होते, हम एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार होते। हमें लगता है कि बिटकॉइन जा सकता है, चला गया। आज की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, जिस लेवल पे हम सोचते हैं ज्यादातर ये सच्चाई है। ये हमारा नेचर सेम है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो। बिटकॉइन 1 करोड़ गया, बहुत अच्छी बात है। इथेरियम चला गया, बीएन, अरे टोन थोड़ी ना जा सकता है। ये लगता आप में से कईयों को, आप में से कईयों को बीएनबी को लेके भी यही लगता था। मुझे भी बिटकॉइन को लेके कभी लगता था 3 लाख रुपए का था तो 1 करोड़ थोड़ी ना जाएगा। और आज 1 करोड़ को भी क्रॉस कर गया। बीएनबी 1,000 का चला गया। टोन आपको और मुझे नहीं लगता कि 25-30 हजार रुपए का जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया, आपको आपकी बात सही मान ली। लेकिन 3,000 रुपए तो जा सकता है। यानी कि जितना अभी तक मैंने कमाया, जस्ट इसको होल्ड रख लूं 5-10 साल के लिए, और 3,000 रुपए का भी एक टोन चला गया, दैट्स मीन 2.5 करोड़ रुपए की इनकम। कितने टाइम में? भाई महीने 5 हुए हैं। यानी पर मंथ की 50 लाख रुपए, पर डे की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा। यानी जितना महीने का कई सारे लोग कमा नहीं पाते, उतना मैं कैलकुलेशन आपको टोन के माध्यम से बता रहा हूं। आज तो नहीं है। आज तो 26-25 लाख रुपए आप मानो तो 5 लाख रुपए महीना का हुआ। पर डे का यही 15-16 हजार रुपए के आसपास, या इससे भी कम। आज नहीं है। लेकिन आज भी देखो, 15-16 हजार रुपए के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। महीने का 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए कितने तरीके से पापड़ लोग नहीं बेल रहे हैं। घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश तक जा रहे हैं, पैसे दे के, पैसे लगा के। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिनको पसंद ही नहीं है काम करना, 15-20 हजार रुपए के लिए। इतना भी कम नहीं है। लेकिन ये 10 गुना ज्यादा हो गया तो, 100 गुना तो छोड़ो, 10 गुना भी ज्यादा हो गया तो पर डे का लाखों रुपए में कमा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी केवल और केवल फोटोन में है, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। एक बहुत बड़ा मैं रीजन बताने जा रहा हूँ वाई फोटोन इज द बेस्ट। आप कहते हो भाई साहब टोन की कीमत आज बहुत कम है, टोन की कीमत बहुत कम है यार। बीएनबी, इथेरियम, बिटकॉइन ये तो मेरे हाथ से निकल गए, मैं 10 लाख के टोन खरीद के रख लेता हूँ। आपने 10 लाख के टोन खरीदे, आज आपके पास में 10 लाख के टोन कितने आ जाएंगे? 4-5 हजार। ठीक है, इतने ही कुछ टोन आप खरीद पाओगे आज की वैल्यूएशन के हिसाब से। और अब आप गए ट्रेडिंग पे, कि मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग क्या होता है? कई बार हमारे प्रेजेंटेशन में हमारे जितने भी लीडर्स हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट ट्रेडिंग। और आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, जो कुछ अपने आप में ट्रेडर्स हैं। मैं भी कोशिश किया हूं, मैंने भी चीजें देखी है, मैंने भी लॉस किया, मैंने भी प्रॉफिट
ट्रेडिंग के माध्यम से किया। ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है? आपने टोन कोइन को आज $2.7 में खरीद लिया, और ये जैसे ही $3 का गया, आपने सेल किया तो $0.3 का, यानी ₹30 का आपको फायदा हो गया पर टोन पे। अगर आपने 1,000 टोन खरीद रखे हैं तो 30 के हिसाब से आपको 300-400 रुपए का प्रॉफिट। राइट? यही आपकी एक ट्रेडिंग होगी कि आपने प्रॉफिट निकाल लिया। बट आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपके पास में ट्रेडिंग जब करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं लॉस के। बिकॉज मार्केट जो है वो आपके हाथ में नहीं है। टोन ऊपर जाए, नीचे जाए, ये इसका अपना एक नेचर है। अप्स एंड डाउन्स क्रिप्टो के अंदर देखने को मिलेंगे। आप और हम चाह के मिल के भी नहीं रोक सकते कि टोन की प्राइस हमेशा ऊपर ही जाए। ये कैसे चलेगा? इसका चार्ट देखोगे कि आज ये यहां से शुरू हुआ, ऊपर गया, फिर कल यहां पे, परसों यहां पे, नरसों वापस यहां पे, फिर आपने देखा ऊपर, 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 वापस नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। लॉन्ग टाइम में देखोगे अप मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम में ट्रेडिंग के माध्यम से देखोगे अप्स एंड डाउन्स। भूपेंद्र सर कल एक वर्ड यूज कर रहे थे, लिक्विडेट हो गया मिलियंस ऑफ डॉलर का फंड लोगों का। लिक्विडेट होने का मतलब जीरो हो गया लोगों का फंड, मिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेडिंग में। क्या फोरटोन में किसी का एक लेवल जो जिसने एक्टिवेट किया है, क्या वो जीरो हो सकता है? क्या उसकी कोई एक्सपायरी डेट है? क्या कभी वो खत्म हो सकता है? नहीं, नेवर एवर, कभी भी नहीं। मैक्स टू मैक्स आपको कितना इन्वेस्ट करना होता है? 6 लाख रुपए के आसपास, अभी तो उससे भी कम है। बड़ा ऑफर चल रहा है, 12 लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 6 लाख रुपए लगा के आप ट्रेडिंग के माध्यम से, मुझे नहीं पता कितना कमाओगे, लेकिन फोरटोन की मैं बात बता रहा हूं। भाई किसी को टीम नहीं भी बनाना आता, कोई ज्यादा टीम नहीं भी बना पाता है, एक रिसाइकल में 6 लोग लगते हैं। 5 रिसाइकल अगर हर एक लेवल को कर दिया, 30 लोगों की टीम चाहिए। आपके डायरेक्ट में 10 लोग हैं, और इन 10 के डायरेक्ट में दो दो लोग हैं, यानी 20 लोग। आपके डायरेक्ट में 10 लोग, इनडायरेक्ट में 20 लोग, टोटल आपकी 30 लोगों की टीम है। 5 रिसाइकल्स हो जाएंगे आपके हर एक लेवल के, पहला 5 बार, दूसरा 5 बार, और आखिरी 5 बार। आपको पता है कितनी वैल्यूएशन बनेगी? एक बार रिसाइकल होने में जितना आपने लगाया है उसका डबल बन जाता है फंड। यानी 12 लेवल में 2110 टोन आपने लगाया, उसमें से 444 ऐसा कुछ निकाल दीजिए। 432, सॉरी, 2110 का 422। 25%। ओके, थैंक यू। 422 आप निकाल दीजिए, 1688 टोन लगा आपका 12 लेवल्स में। तो एक रिसाइकल में जो है डबल हो जाता है। 5 रिसाइकल में कितना हो जाएगा? यानी कि 5 रिसाइकल में आपके पास में 16,880 टोन होंगे। 6 लाख रुपए आपने लगाए, केवल और केवल 30 लोगों की टीम बनाई, 16,888 टोन के आप मालिक हो गए, ओनर हो गए। कोई सरकार आपसे ये टोन नहीं छीन सकती, कोई बैंक का किसी प्रकार से इस पे कंट्रोल नहीं है। आप इसके ओनर हो, आप इनके मालिक हो। और डियर फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में अगर एक टोन की वैल्यूएशन 15-20 साल के अंदर भी 30,000 रुपए चली गई, तो आपके 60, ये जो 6 लाख रुपए लगे, ये बन गए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपए। ट्रेडिंग में ये पॉसिबल नहीं है। आप 1,000 टोन को 15-16 हजार टोन में पहली बात तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द 99% जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो ट्रेडिंग के माध्यम से अपने कैपिटल को डबल कर पाए। कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट पे उनके मन में ऐसा लालच आ जाएगा जिसकी वजह से वो अपनी सारी की सारी पूंजी को जीरो कर लेंगे। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। वी आर
ह्यूमंस एंड वी हैव इमोशंस। इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता। ग्रीड, लालच आ ही जाता है, इस वजह से गवाही देते हैं हम लोग। बट फोटोन के अंदर केवल 30 लोगों की टीम से, और सेम अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास में है, और 30,000 का एक टोन हो गया 50 करोड़ बन गए। अब आप कहोगे यार नहीं, 30,000 नहीं पॉसिबल है एक टोन का प्राइस, चलो मान लिया आपकी बात, 3,000 तो पॉसिबल है। 3,000 अगर पॉसिबल है तो 5,06,40,000 की आपकी वैल्यूएशन बन चुकी है, जो टोटल आपके पास में 16-17 हजार टोन है उनकी। कितने टाइम में बनी? अगर ये 10 साल में भी पॉसिबल हुआ तो पर ईयर का 50 लाख रुपए। अगर ये 20 साल में भी पॉसिबल हुआ दोस्तों, पर ईयर का 25 लाख रुपए। यानी कि पर मंथ का आप 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे, पर डे का आप जो है 7,000 रुपए कमा रहे होंगे। कितना लगा के? 6 लाख रुपए लगा के। कितना? 6 लाख रुपए लगा के। पर डे का कितना? 7,000। यानी कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 11-12% आप पर डे का रिटर्न निकाल रहे होंगे। और मुझे किसी बड़े से बड़े राकेश झुनझुनवाले का भी पोर्टफोलियो या फिर उसका ट्रिक बता दीजिएगा, वॉरेन बफेट का भी ट्रिक बता दीजिएगा, क्या उसका सपने में भी 10-11% पॉसिबल हुआ है पर डे का रिटर्न? मंथली ईयरली पॉसिबल है, पर डे का क्या पॉसिबल हुआ है? प्रैक्टिकली हुआ नहीं। यहां पे हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही बंदा है जो आने वाले 5, 10, 15, 20 साल की अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग करके रखे कि क्या हो सकता है। 6 लाख रुपए के बाद में क्या आपको फोटोन में कुछ भी लगाने की जरूरत है? 12 लेवल्स के बाद में क्या कोई 13वां लेवल है? नहीं। ट्रेडिंग में 6 लाख लगाने के बाद में क्या कोई गारंटी है बाद में नहीं लगाना? 10 लाख लगाने के बाद में क्या आप एक सिंगल रुपया नहीं लगाओगे वहां पे? कोई किसी भी प्रकार से वहां पे लिमिट नहीं है। मिलियंस होंगे, बिलियंस बनाने की कोशिश करोगे, बिलियंस होंगे उनको और मल्टीपल करने की कोशिश करोगे, और एक टाइम पे यू विल बिकम जीरो। ये पॉसिबिलिटी फोटोन के अंदर नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस लेवल का माइंडसेट रखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारे पास में है क्या। मैंने एक वीडियो देखा, पूरी मूवी नहीं देखी, मूवी का कोई वीडियो था, कोई सीन था, क्लिप था। एक बंदे को एक चिराग मिल जाता है, और वो चिराग को समझ नहीं पाता व्हाट इज दिस, ये है क्या, जब तक कि वो बाय मिस्टेक उसको रगड़ता नहीं है तब तक। और जब वो रगड़ता है, जिन निकलता है, वो डर जाता है। वो पता ही नहीं, जानता ही नहीं है कि ये है क्या, निकला क्या भाई साहब इसमें से। नीले कलर का मोटा ताजा भैंसा सा निकल गया। हुकुम मेरे आका। अरे कौन सा हुकुम, जान जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा बंदे का, क्यों पता ही नहीं है। फिर उसको पता चलता है कि ये जीन है, इससे जो भी मैं विश मांगूंगा पूरी हो जाएगी। तब पता चलता है कि ये इलादीन का चिराग चीज क्या है। डियर फ्रेंड्स, वही कहीं ना कहीं गलती हम लोगों में है। हमें पता ही नहीं है, हम लोग जानते हैं ही नहीं कि एक्चुअली में हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उस पे 5, 10, 20, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से भी ज्यादा कमा सकते हैं। और वो भी तुम, आप कमा सकते हो, मैं कमा सकता हूं, हम सब लोग कमा सकते हैं। वी ऑल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न। किसी भी प्रकार से, चाहे कोई डायमंड हो, चाहे कोई स्टार हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, सबके पास में सेम अपॉर्चुनिटी, हर किसी के पास में। बट हम लोग क्या करते हैं? हम अपने ही लाइफ को लेके, अपने ही ड्रीम्स को लेके, अपने ही सपनों को लेके लापरवाह है। हम 5 दिन आ गए सेशंस में, छठे दिन आना बंद। बड़े मुश्किल से 250-300 लोग आना स्टार्ट हुए, कल के सेशन में देखा 94 लास्ट तक बचे थे। आज के इस वेबिनार के अंदर भी अगर देखा जाए तो वी आर 169 पार्टिसिपेंट्स ओनली। डियर फ्रेंड्स, कई सारे लोग जिन्होंने हमारे साथ में ज्वाइन किया या इन फ्यूचर हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि है क्या सिस्टम। एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। समझ में पता है क्या? अदरक अपने आप में एक जड़ी बूटी है, लेकिन उसको नहीं पता।
उसी प्रकार से फोटोन हमारी लाइफ को 360 डिग्री एंगल में चेंज कर सकता है। ये कईयों को नहीं पता। अब मैं ये नहीं जानता कि यार किसको पता है या किसको नहीं पता है। जिसने सुना नहीं उसकी कोई गलती नहीं, जिसने जाना नहीं उसका किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यहां पे आपने सुन लिया, ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट के आसपास मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आपके साथ पास में शेयर किए, साथ में रखे। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अगर अभी भी आप लोग नहीं समझे, अभी भी आपने नहीं पहचाना, डायरी में नोट कर लो। 10 साल, 15 साल, 20 साल, टाइम कितना भी लग सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पछतावा इस बात का रहने वाला है कि साला बिटकॉइन का किसी ने बताया नहीं था, इथीरियम का पता था नहीं, बीएनबी की किसी ने चर्चा की नहीं थी, लेकिन ये टोन का नाम तो जरूर किसी वेबिनार में किसी ने बताया था। समझ में नहीं आया था साला मुझे तब। रिग्रेट। और ये वक्त नहीं आएगा, ये मौके नहीं आएंगे, बार बार लाइफ में आपको मौके नहीं मिलते हैं। ये तो फोर्स आज के क्रिएटर्स डेवलपर्स का धन्यवाद दो, इथीरियम के बाद में टीआरएक्स, और टीआरएक्स के बाद में बीएनबी, तीन तीन मौके जो मिस भी कर चुके हैं उनके लिए भी फिर से टोन का मौका आ गया। बार बार लाइफ में मौके नहीं मिलते। तो आने वाले टाइम में पछताने से अच्छा है कि अभी जितनी चीजें समझ में आ रही उतना करो। आप में से कई सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, हाउ टू बिल्ड द टीम, कैसे प्रमोशन करे, लोगों से कैसे बात करे, इसका कैसे करे, उसका समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। छोड़ो सब चीजें, जूम सेशंस में आना समझ में आ रहा, बस लगे रहो। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। भाई साहब, जब आप किसी भी चीज को निरंतर करते हो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। और जितना हम समझाने की कोशिश कर रहे हो और जितना हम बता रहे हैं, उसका 10% भी समझ लिया और 10% भी आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, जितना समझ में आता है उसका 10% भी इंप्लीमेंट कर दिया, यू आर द करोड़पति। आप 101% आने वाले टाइम के करोड़पति हो। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना भी टाइम लगे, ये टोन आपको करोड़पति बनाएगा। तो आज से, अभी से अपने आप में ये डिसिप्लिन मेंटेन रखना है कि भाई साहब वेबिनार्स में आना, सेशंस में डेली बेसिस पे आपको अटेंड होना है। हमारे सेशंस चलते रहेंगे, होते रहेंगे। वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। क्या बेस्ट के अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं? रॉयल टीम इज द बेस्ट। क्या हमारे अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे? बट क्या रॉयल टीम स्टॉप हो जाएगी? नहीं। हु इज द बेस्ट इन बॉलीवुड? बॉलीवुड में बेस्ट कौन है अकॉर्डिंग टू यू? कोई कहेगा भाई साहब धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कोई भी, वोटेवर, आमिर खान, जो भी आप बोलो। क्या इनके अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं? यस, आते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर देख लो, कई सारे लोगों के आते हैं। आप बिजनेस आइकन्स देखो, कई सारे जो टाइकॉन्स है उनको देखो आप। अंबानी हो गए, अडानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, कई, ये सब लोग क्या आते हैं, बट दे आर द बेस्ट, दे आर द हीरोज। इन द सेम वे, रॉयल टीम इज द बेस्ट। नो वन कैन स्टॉप अस, वी आर अनस्टॉपेबल, बिकॉज वी आर द बेस्ट एंड वी बिलीव इन आवर। जब हम खुद में विश्वास करते हैं, लाइफ में चमत्कार होते हैं, फिर हम अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, एक बार वो सभी लोग हैंड राइज कर दीजिएगा जिनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि सर ऑलरेडी हमारा विजन क्लियर था, ऑलरेडी हमारा विजन क्लियर है, एंड हम लोग रॉक करने के लिए रेडी है। हम लोग तैयार हैं धूम मचाने के लिए, धमाल करने के लिए। वाह, ग्रेट। डियर फ्रेंड्स, देखो ये एनर्जी आती कहां से? ये सपनों से। जब हम लोगों को कुछ करना होता है, ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट से मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, 30-40 मिनट में पता नहीं कितनी बार मैं खांस देता हूँ कफ की वजह से। बट इन लास्ट 30-40 मिनट में एक बार तक खांसी नहीं आई है। सब कुछ खत्म हो जाती है, सारी प्रॉब्लम्स, जब हमारा फोकस क्लियर होता है। डजेंट मैटर कि भाई साहब बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, जो बंदा मुझे बड़े ध्यान से सुन रहा है उसका पूरा का पूरा 100% ध्यान है, और वो बंदा बहुत आगे तक जाएगा, वो बंदा बहुत आगे तक बढ़ेगा। और सबसे आगे तक वो बंदा जाएगा, सबसे फास्ट टू फास्ट, जो बंदा आखिरी तक सेशन में टिकता है। 5 मिनट का सेशन हो रहा है, देखना ये कितने लोग आखिरी तक टिकते हैं, वो खुद से ही देख लेना, मैं नाम किसी का नहीं देखने वाला। ठीक है, तो अब आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर शान ठाकुर सर को। ठाकुर साहब आप आइए, आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार का सेशन रहा। और रॉयल टीम का हमेशा मकसद रहता है एक डायरेक्शन देना। अब इम्प्लीमेंट करना ना करना हम लोगों के हाथ में है, हम लीडर्स के हाथ में है।
जो लोग यहाँ पे एक उम्मीद लेके आ रहे हैं, उन लोगों को क्या डायरेक्शन देना है, उन लोगों को क्या समझाना है, वो हमारे ही हाथ में होता है ना। तो हम कितना सीरियस हैं फोटोन को लेके, कितना सीरियस नहीं है, या अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं, सामने वाले को ज्वाइन करा के उसको शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, फोटोन के बारे में बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत शानदार प्रश्न दिया। और रामदेव सर, आपका तो कहना ही क्या है। मंजिल मिल जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो निकले ही नहीं। तो सर का जो धन्यवाद है, कौन कौन लोग हैं यहाँ पे जो कहना चाहेंगे, मैं चैट सेक्शन ओपन कर देता हूँ। बस एक सेकंड लगेगी मुझे, एक सेकंड दीजिए। चैट सेक्शन भी ओपन है और वीडियो भी ओपन है, जो लोग अपनी वीडियो चालू करना चाहें वो वीडियो चालू कर सकते हैं, है ना। तो बहुत शानदार का सेशन रहा। और मैं यहाँ पे कुछ को होस्ट साथी को लेना चाहूँगा जो यहाँ पे पहले तो आप चैट में ही बताइएगा सर का सेशन आपको कैसा लगा। आपकी जो आत्मा परात्मा मर चुकी थी वो जिंदा हुई या नहीं हुई, मेरे को बताइए। और जो लोग यहाँ पे अपना फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज़ हैंड रेज करें। जो लोग हैंड रेज करना चाहते हैं, जो सॉरी जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। जिन लोगों को सेशन सही से समझ में आया वो लोग हैंड रेज करें। जो लोग न्यू पर्सन हैं प्लीज हैंड रेज ना करें, क्योंकि वो बोलने में भी थोड़ा सा वो करते हैं, है ना। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, और मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए। मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए। मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए, है ना। मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार ही तो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार ही तो जाऊंगा। लेकिन इतिहास में लूजर नहीं कहलाऊंगा। कौन कौन एग्री है मेरी बात से, इस बात से कौन कौन एग्री करते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, यस आई एम एग्री, यस आई एम एग्री, यस 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 यस। आई थिंक मेरी आवाज प्रॉपर है ना सर। यस यस सर, सर, यस। यस सर। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अहमद हुसैन सर हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए, ऑलरेडी आप को होस्ट हैं सर। आप यहाँ पे फीडबैक बताइए कि आपका क्या, यहाँ पे जो आज सर का सेशन है उसको लेके क्या फीडबैक है। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का रहा। सबसे मेन चीज में बताया गया कि हमारे टोन की कीमत क्या हो सकती है, यहाँ कमाना कितना आसान है। आज जो सर ने बताया कि केवल 10 लोगों को अगर 12 लेवल तक आप पहुंचा देते हैं, 12 लेवल से ले आते हैं और उनसे मात्र दो दो करवा देते हैं, तो आप यहाँ से मल्टीपल करोड़ के मालिक बन सकते हैं। बस केवल आपको धैर्य बनाने की जरूरत है। इतना आसान, इतना सरल फार्मूला कि सारे कैलकुलेशन सब खत्म। केवल हमको और आपको एक ही चीज की पर सोचना है कि हमको 10 डायरेक्ट पार्टनर को 12 लेवल तक पहुंचाना है, और उनका मात्र अगर मूलधन हम क्लियर करवा लेते हैं, उनसे दो दो करवा देते हैं, तो हम यहाँ से 16,000 टोन प्लस की इनकम कर जाएंगे। थैंक यू सर, इतना जबरदस्त नॉलेज देने के लिए और एक इतना आसान फार्मूला देने के लिए, हमको यहाँ पर करोड़ों रुपया कमाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। और आपका फीडबैक बहुत शानदार रहा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक हिंट दूं या एक ऐसा प्रोग्राम दूं जिससे आपका, कितने लोग चाहते हैं, एक बार हैंड रेज करिए। और यहाँ पे अभी फैसल सर हैं, अगर आप अवेलेबल हैं सर, मैं आपको अनम्यूट का कमांड दे रहा हूँ। तो आज की मीटिंग का क्या फीडबैक है प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। उसके बाद मैं एक जो आपको एक सिल्वर फैसल सर पोस्ट, सर अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ फीडबैक ऑफ द मीटिंग। सिल्वर फैसल सर, ओके आई थिंक सर बिजी हैं या फिर किसी काम में हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं राजेंद्र सिंह सर हैं, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़, सिल्वर है सर का जो रैंक है, आप अगर अवेलेबल हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ऐसा लकोड़िया सर हैं सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, या ऑलरेडी आप होस्ट भी हैं, तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके जो आज का फीडबैक है प्लीज़ शेयर कीजिए। और ओके लास्ट तक ओके। बने रहें वो लोग, लास्ट तक बने रहें वो लोग जिसको एक हिंट चाहिए जो आपके लिए शायद प्रॉफिटेबल रहे, जो मेरे लिए भी आज तक प्रॉफिटेबल रहा है। जो लोग सेशन छोड़ के जा रहे हैं वो आज कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। चलिए थैंक सर, यू ऐसा सर, लग। शान सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, पैनल पे बोलने के लिए। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा रामदेव सर को। वाकई में ज़बरदस्त नॉलेज, अगर इस नॉलेज को समझ गए तो